माय डियर फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। 10th क्लास के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों एलिमेंट्स में कार्बन का हम लोगों के जीवन में अलग इम्पॉर्टेंस है। अगर हम लोग अदर एलिमेंट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट के अंदर मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट जो है वो है ऑक्सीजन, और अर्थ क्रस्ट के अंदर मोस्ट एबंडेंट मेटल वो है एल्युमिनियम। अगर हम लोग बात करें यूनिवर्स में तो यूनिवर्स में मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट हाइड्रोजन है, और अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द इन्वायरमेंट नाइट्रोजन है। ठीक है, कार्बन की बात करें बच्चों तो ये अब मेरे लाइफ में एक यूनिक रोल प्ले करता है, बिकॉज किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का अप्रॉक्सीमेटली 18 to 25% कार्बन कंटेंट ही होता है। अगर हम लोग बात करें कार्बन का तो बच्चों कार्बन 4th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है इस यूनिवर्स में, लेकिन फर्स्ट हो गया हाइड्रोजन, सेकेंड हीलियम, थर्ड ऑक्सीजन और 4th प्लेस पे है कार्बन। तो हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन के रिगार्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? तो बच्चों स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। वैसा कंपाउंड्स जो कार्बन का बना हुआ है और कार्बन के साथ साथ अदर एलिमेंट्स का बना हुआ है उसे डेरिवेटिव कहते हैं। स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों हम लोग कार्बन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें, जैसा पता होगा बच्चों आपको, अगर किसी भी एटम के सेंटर में प्रोटॉन होता है और सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। अगर प्रोटॉन की बात करें तो कार्बन में प्रोटॉन का नंबर 6 होगा और इसमें न्यूट्रॉन का नंबर भी 6 होगा, और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 6 होगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन ये भी 6 होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें ये भी 6 होगा। बच्चों मास नंबर क्या होता है? तो मास नंबर का मतलब होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अगर दोनों को ऐड करें बच्चों ये 12 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो डिफरेंट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है, इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और सेकेंड ऑर्बिट जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 4 के में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें बच्चों, वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट और आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में हम लोग देख पा रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। तो वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है बच्चों वो कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। वैलेंसी की बात करें बच्चों, किसी भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उसे वैलेंसी कहते हैं। या सिंपल वे में कह लें, कोई भी एटम्स जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है या जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, उसे हम लोग वैलेंसी कहते हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेगा। तो वैलेंस, अगर वैलेंसी की बात करें तो ये 4 हो जाएगा। बच्चों चूंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है और हम लोग बात करेंगे ये न तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है कार्बन, न ही इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से ये एक्सेप्ट कर सकता है।
इसलिए कार्बन जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है बच्चों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों ये कभी भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, व्हाई डज कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? बच्चों कार्बन का जो साइज है ये काफ़ी छोटा है और इसे स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना पड़ेगा। साइज छोटा होने के कारण बाहर से इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर आता है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होने के कारण ये अनस्टेबल हो जाता है। तो स्मॉल साइज होने के कारण इलेक्ट्रॉन न तो गेन कर सकता है, अगर डोनेट करने की बात आ जाए तो जब ये डोनेट करता है तो बच्चों इसका न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है। स्मॉल साइज है तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव होगा। प्रोटॉन का नंबर 6 होता है जो न्यूक्लियर चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड होता है न्यूक्लियस के साथ, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं कर पाता है। तो स्मॉल साइज के कारण न तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाता है और ग्रेटर न्यूक्लियर फोर्स के कारण न तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है। यही कारण है बच्चों कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन परफॉर्म करता है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर हम लोग बात करें कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच एटम बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच प्रत्येक एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एक एग्जाम्पल अगर ले लूँ बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, तो आप बात करेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। आपसे मैं पूछूं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, तो 1 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 1 होगा। इस हाइड्रोजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। अब ये हाइड्रोजन दूसरे एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। ये हाइड्रोजन भी इस एटम के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है। इस तरह से जब ये बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन का, आप देख पा रहे हैं एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। इस तरह से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे मुझे समझ आता है, ये समझ आता है जो अगर प्रत्येक एटम के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एक बॉन्ड में टोटल कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, बिकॉज प्रत्येक एटम 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग परफॉर्म किया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें बच्चों ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है, तो केमिस्ट्री में जितना भी एलिमेंट्स है सभी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट रूल का क्या मतलब है बच्चों, एवरी एलिमेंट्स वांट टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू गेन स्टेबिलिटी। लेकिन कुछ लोअर एलिमेंट्स हैं जिसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होने से भी वो स्टेबल हो जाता है। जैसे आप ले लीजिए हाइड्रोजन हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, बोरॉन हो सकता है। जो लोअर एलिमेंट्स है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर भी वो हीलियम जैसा, हीलियम एक इनएक्टिव एलिमेंट है, नोवेल एलिमेंट है, हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्यूपाई करता है। बाकी जो अदर एलिमेंट्स है वो स्टेबिलिटी के लिए अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। नेक्स्ट बात करें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों सिंगल कोवेलेंट इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो प्रत्येक एटम 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग परफॉर्म करेगा। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ बच्चों फॉर्मेशन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम मैं ले लूँ, हाइड्रोजन एटम आप देखेंगे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अब ये दोनों 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। आप देख पा रहे हैं एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर पा रहा है। आप देखिए अब जो कॉमन रीजन यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो कॉमन रीजन में कितना इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस बॉन्ड को कहेंगे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज कंप्लीटली फॉर्म्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
फॉर्मेशन ऑफ Cl2 की बात करें बच्चों, क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग, इसके चारों ओर 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब बच्चों एक क्लोरीन को अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए अपने बगल वाले कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। आप देख लीजिए इस सर्किल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, ठीक इसी तरह दूसरा क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। अब यहाँ कॉमन रीजन में आपको कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बिकॉज प्रत्येक एटम 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग परफॉर्म किया है। यहाँ पे बच्चों क्लोरीन एटम और क्लोरीन एटम के बीच एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और सिंगल बॉन्ड किस कारण से बना बच्चों? प्रत्येक एटम के द्वारा 1-1 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने के बाद बना। नेक्स्ट एक बात करें बच्चों डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या है? तो प्रत्येक दो एटम के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, दोनों एटम के द्वारा 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग परफॉर्म किया जाएगा। तो आप कहेंगे बच्चों डिफाइन कर सकते हैं आप डबल कोवलेंट बॉन्ड को, फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच एटम बिटवीन 2 एटम्स। अगर हम लोग बात करें फॉर्मेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन का 2 एटम लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बच्चों 8 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 होता है। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दें हम लोग इसके चारों ओर। अब आपसे मैं पूछूं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? तो आप मुझे कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसलिए ये ऑक्सीजन अपने बगल वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करता है, और ये अपने बगल वाले ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करता है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कॉमन रीजन में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि प्रत्येक एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है। तो बच्चों यहाँ पे कितना बॉन्ड बनने वाला है? 1-1 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है, 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इस तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है O2। नेक्स्ट बात करें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो बच्चों ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच एटम बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच 3 इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग होगा तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। हम लोग बात करें फॉर्मेशन ऑफ N2। बच्चों अगर हम लिखें N और N, तो अगर मैं आपसे पूछूं N का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिखेंगे N का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 5 होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 5 होगा, बिकॉज आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें 5 इलेक्ट्रॉन। बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं इस नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? तो आप समझ सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन और होगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो बच्चों ये नाइट्रोजन अपने बगल वाले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, और ये भी अपने बगल वाले नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। तो आप देख पा रहे हैं नाइट्रोजन के साथ 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, और बच्चों इसमें ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये इस तरह से N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो ट्रिपल बॉन्ड में बच्चों प्रत्येक एटम के द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग परफॉर्म किया जाता है। इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अब कोवेलेंट बॉन्ड्स के द्वारा कंपाउंड का भी फॉर्मेशन होता है। पहले हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो बच्चों ऑक्सीजन का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं पूछूं
तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो 2 बॉन्ड ये बनाएगा अपने बगल वाले किसी एटम से। तो आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इधर भी एक हाइड्रोजन होगा, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक एटम का शेयरिंग करेगा, और ये ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। आप इस तरह से देख पा रहे हैं ऑक्सीजन के सर्किल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, हाइड्रोजन के सर्किल में भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, और दूसरे हाइड्रोजन के सर्किल में भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, ये H2O का ये स्ट्रक्चर हो गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और इस तरह से H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। हम लोग बात करें फॉर्मेशन ऑफ NH3, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया में बच्चों नाइट्रोजन लेंगे हम, नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर देंगे, और इसके पास 3 हाइड्रोजन है। जैसा आपको पता होगा हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए नाइट्रोजन के तीनों ओर एक इलेक्ट्रॉन हम लोग लिख चुके हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग परफॉर्म करेगा। इस तरह से हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट बनाएगा, और नाइट्रोजन तीनों हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग परफॉर्म करेगा। नाइट्रोजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा हो जाता है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यह हाइड्रोजन का मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। इस तरह से जो कंपाउंड बनता है बच्चों अमोनिया का, ये लोन पेयर हो गया, एक ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम। इस तरह से अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है, अमोनिया कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स का जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे सॉल्युबिलिटी। जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है बच्चों, या तो वाटर में इनसॉल्युबल होता है या वेरी लेस सॉल्युबल होता है। ठीक है, कारण है जो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर होता है। जो पोलर सॉल्वेंट है सिर्फ पोलर कंपाउंड को डिजॉल्व कर पाता है, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है वो नॉन पोलर कंपाउंड को डिजॉल्व कर पाता है। तो चूंकि हम जो कोवेलेंट कंपाउंड है ये नॉन पोलर होता है, इसलिए वाटर में इनसॉल्युबल होगा, अदरवाइज लेस सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट बात करें बच्चों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, बिकॉज इसके कंपाउंड्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। कंडक्टिंग नेचर की बात करें बच्चों, पुअर कंडक्टर होता है, जैसा कि आप जानते हैं ये नॉन पोलर है, आयंस का मूवमेंट इसमें नहीं होता है, फ्री आयंस इसमें नहीं होता है, इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर होता है। अगर स्टेट की बात करें बच्चों, जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स या तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। रीजन मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक होता है। केमिकल रिएक्शन की बात करें, मॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करें तो बच्चों काफ़ी स्लो होता है। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड हम लोग आगे पढ़ेंगे, आयनिक कंपाउंड काफ़ी रिएक्टिव होता है। बच्चों आज का लेक्चर हम लोगों का समाप्त होता है, नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे फिर अगले दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।